हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आपने अमूमन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट केसेस में जैसे 498 आईपीसी, दहेज प्रताड़ना की केस हो या डोमेस्टिक वायलेंस की केस हो, इन केसेस में आपने अक्सर सुना होगा कि कोर्ट जो है वह पति और पत्नी के बीच में मेडिएशन कराने की कोशिश करता है और मेडिएशन के अंतर्गत सुलह समझौता कराने की कोशिश करता है, कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करता है। और अगर पति और पत्नी के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो इस आधार पर पति या इन लॉज के खिलाफ चल रहे सारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को वहीं पर ड्रॉप कर दिया जाता है। इवन अगर मीडिएशन के दौरान भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता है तो फर्दर केस में किसी भी स्टेज पे अगर पति और पत्नी के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को वहीं पर ड्रॉप कर दिया जाता है अगेंस्ट हस्बैंड एंड इन लॉज। ये तो बात हुई कि 498A आईपीसी दहेज प्रताड़ना जैसे केसेस में सजा मिलने से पहले की बात। लेकिन अगर 498 आईपीसी दहेज प्रताड़ना जैसी केसेस में अगर पति या इन लॉज को सजा हो जाए तो क्या सजा मिलने के बाद भी अगर पति और पत्नी के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो वह सजा निरस्त हो सकती है या नहीं, इसी पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के सामने एक ऐसा ही मामला आया जिसके डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। इस केस में हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है और उस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंतर्गत पत्नी जो है वह अपने पति और इन लॉज पे सेक्शन 498A आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर कर देती है। मेडिएशन फेल हो जाते हैं, केस आगे बढ़ता है और फाइनल जजमेंट आता है। कोर्ट जो है वह इन लॉज को तो बरी कर देता है लेकिन हस्बैंड को दहेज प्रताड़ना के अंतर्गत 3 साल की सजा होती है। इस सजा के खिलाफ हस्बैंड जो है वह सेशन कोर्ट में अपील फाइल करता है लेकिन सेशन कोर्ट भी पति को दहेज प्रताड़ना का दोषी पाता है और उसकी 3 साल की सजा को बरकरार रखता है। फाइनली हस्बैंड जो है वह क्रिमिनल रिवीजन फाइल करता है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में इस सजा के खिलाफ। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में यह केस लिस्ट होता है ऑनरेबल जस्टिस मोहित शाह के बेंच में। केस लिस्ट होने के बाद इससे पहले कि इस पर मेरिट पे बहस हो पाती, दोनों पार्टीज के अधिवक्ता यानी कि हस्बैंड और वाइफ के तरफ से जो भी एडवोकेट्स थे उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने यह सबमिट किया कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में अब समझौता हो चुका है, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, दोनों साथ रहना चाहते हैं और अपने मैट्रिमोनियल लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके मद्देनज़र दोनों अधिवक्ता कोर्ट से यह प्रेयर करते हैं कि जो हस्बैंड को 3 साल की सजा मिली है उसे निरस्त कर दिया जाए। इस बाबत दोनों अधिवक्ता जो है वह एक एफिडेविट भी ऑनरेबल कोर्ट के सामने सबमिट करते हैं। ऑनरेबल कोर्ट उस एफिडेविट को एक्सेप्ट करते हैं और नेक्स्ट डेट पर हस्बैंड और वाइफ को कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट होने का आदेश देते हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों फिजिकली प्रेजेंट होते हैं और ऑनरेबल जज साहब के सामने भी इस बात को दोहराते हैं कि अब दोनों के बीच में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट नहीं रह गया है और दोनों अपने मैट्रिमोनियल लाइफ को हंसी खुशी आगे बढ़ाना चाहते हैं। फाइनली ऑनरेबल कोर्ट ने पति पत्नी के एफिडेविट और सबमिशन को एक्सेप्ट करते हुए पति को मिले हुए 3 साल की सजा को निरस्त कर दिया। ऑनरेबल कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट BS जोशी केस, जिसके डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, उस केस का रेफरेंस भी दिया था। BS जोशी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर कोर्ट्स मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हाइपर टेक्निकल व्यू अपनाएंगे तो इस परिस्थिति में ना ही कोर्ट्स जो हैं वो हस्बैंड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, नहीं वाइफ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और न ही उनके बीच मैट्रिमोनियल लाइफ को बचा पाएंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि न सिर्फ किसी भी स्टेज में हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वेश किया जा सकता है, बल्कि अगर हस्बैंड या इन लॉज को सजा भी हो गई है और इसके बाद भी अपील या रिवीजन के दौरान अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उस सजा को भी निरस्त किया जा सकता है।
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोर्ट जो है वह हस्बैंड और वाइफ के बीच हुए कॉम्प्रोमाइज से फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, तो इस परिस्थिति में किसी भी स्टेज पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वेश किया जा सकता है अगेंस्ट हस्बैंड और इन-लॉज। न ही सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वेश किया जा सकता है, बट फर्दर अगर इसमें सजा भी हो गई है तो हस्बैंड और इन-लॉज के खिलाफ उस सजा को निरस्त भी किया जा सकता है इन द बैकड्रॉप ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो फ्रेंड्स, स्पष्ट रूप से इस जजमेंट या फिर बीएस जोशी केस के जजमेंट से जो समझने वाली बात हम लोगों के लिए है वह यह है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के दौरान किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है हस्बैंड के खिलाफ या इन-लॉज के खिलाफ, तो वो किसी भी स्टेज पे, एंड व्हेन आई से किसी भी स्टेज पे तो मतलब किसी भी स्टेज पे अगर हस्बैंड और वाइफ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्वेश किया जा सकता है ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा। न सिर्फ उसे क्वेश किया जा सकता है बल्कि अगर सजा भी हो गई है हस्बैंड या इन-लॉज को तो फर्दर अपील या रिवीजन के दौरान अगर हस्बैंड और वाइफ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो वह सजा तक को कोर्ट निरस्त कर सकता है। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।